So, one of the most interesting yet controversial topics of these days, AI वर्सेस सर्च वर्सेस ऑटोमेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, कब किसको कहाँ यूज करना चाहिए, उसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिप्स उसी में हम लोग कंप्लीट कवर कर लेंगे। बेसिकली अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, थोड़े टाइम में हम लोग इसको प्रैक्टिकल एआई टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। डोंट वरी, मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा, बेसिक से चलेंगे सो डैट आपको बेसिक लेवल पे सारी क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम लोग कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज़ कि कंफ्यूजन क्या है, यू टेल मी। और बिफोर प्रोसीडिंग, यू नो इट वेरी वेल कि क्या किया जाता है, पेन चूज किया जाता है। कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है आप लोगों को? ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ आती है जैसे कि गूगल, चैट जीपीटी और ऑटोमेशन टूल्स, जैसे कि आप ये लेके चलें यूआई पाथ, एक तरीके का ऑटोमेशन टूल्स है, आरपीए रोबोट प्रोसेस करके है आपका। उसके अलावा कुछ कुछ टूल्स होते हैं आपके ऑटोमेशन के काम में आते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशंस लगा सकते हैं, राइट? तो गूगल, चैट जीपीटी और ऑटोमेशन टूल्स में क्या डिफरेंस है, क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज अगर मैं आपको बिफोर प्रोसीडिंग आगे मैं आपको बताऊं, गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन है जो ऑलरेडी इंटरनेट में पड़ा हुआ है। वो कीवर्ड्स को मैच करके एक चीज को सर्च करके देता है बेसिकली। ठीक है, आप समझ गए? ये क्या करता है? सर्च। ठीक है, गूगल सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, गूगल के और भी प्रोडक्ट्स है, उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो सर्च इंजन है गूगल क्रोम या गूगल सर्च इंजन, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, तो गूगल जो सर्च इंजन है वो क्या करता है? सर्च करके देता है, सिंपल। चैट जीपीटी क्या है? जनरेट करके देता है। दिस इज जनरेटिव, कह सकते हैं एआई जो है एक जनरेटिव एआई है। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है? जो रिपीटेटिव टास्क है, मान लो ये एक टास्क है, अब ये रिपीट होना है। ठीक है, तो इस रिपीटेटिव टास्क को आपको बार बार ना करना पड़े, तो उसको रिपीट करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन तीनों में। चलिए इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज अ सर्च? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया व्हाट इज मैंगो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े होंगे गूगल पे, सब अपनी वेबसाइट पे जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं वो लोग जानते हैं, कंटेंट डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कंटेंट्स डले होते हैं। अब एसईओ का काम क्या होता है? वो क्रॉलिंग करता है, उसको इंडेक्स करता है, देन उसको क्या करता है? आपको रैंक करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लू लिंक्स वहां पे दिखते होंगे, राइट? तो दैट्स अ बेसिक थिंग, राइट? तो वो बेसिक थिंग है, वो बेसिक थिंग क्या कहलाती है? सर्च कहलाती है, सिंपल। तो वो जो कीवर्ड डाला है आपने, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग में उसको सर्च करके दे देता है, लिंक, सोर्स या जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सर्च कह देते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, क्या करता है? कीवर्ड्स को यूज करता है, लिंक्स एंड सोर्सेस, एंड यूजर डिसाइड द आंसर। ठीक है, सिंपल। आपने जो कीवर्ड डाला उसके अकॉर्डिंग, जो उस पर्टिकुलर जगह पे जिन लोगों ने पहले से कंटेंट डाला हुआ है, वो कीवर्ड अगर उसके जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वो मैच करेगा, वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड अ सर्च। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑटोमेशन? एज आई टोल्ड यू, ऑटोमेशन का बेसिक काम क्या होता है? जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट कर देना। ठीक है, आरपीए टूल्स हो गए, जैसे यूआई पाथ बनाया है मैंने आपको, पावर ऑटोमेट हो गया जो एमएस ऑफिस का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, मतलब बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं। जैसे कि एक मेल मुझे डेली भेजना है आउटलुक के थ्रू, ठीक है, तो मैं ऑटोमेशन टूल का यूज करूंगा कि एक एक्सेल में जो मैं रिपोर्ट क्रिएट कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए मेरे सीनियर को। डेट इज कॉल्ड अ ऑटोमेशन। ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एआई, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई और सर्च में लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन इज टोटली डिफरेंस। ठीक है, जो रिपीटेटिव टास्क हैं उसको क्या करता है? ऑटोमेट कर देता है, बहुत। ठीक है, वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन, आप उसमें इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है कि मैंने उसको ये बोला कि ये काम आपको करना है बेसिकली। जैसे कि मैं एक एक्सेल रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ सेल्स पर्सन की, ठीक है,
और मैं 5 बजे प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। 5 बजे वो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, और रिपोर्ट प्रिपेयर होके ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर टीम्स वाले ग्रुप में या कहीं पे चली जाएगी, ठीक है। या किसी को सेंड करनी है उसको सेंड हो जाएगा। तो ये बेसिक सा काम आपका ऑटोमेशन करता है, उसमें सोचना वोचना कुछ नहीं होता, कोई जनरेटिव एआई, कोई सर्च इंजन कुछ इन्वॉल्व नहीं है। आपने एक काम बोला हुआ है, एक टूल को लगा रखा है, ऑटोमेशन टूल को, चाहे वो यूआई पाथ है, पावर ऑटोमेट है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उसमें डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपको, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। सोचता बिल्कुल भी नहीं है, सीधा वो ऑटोमेट कर देता है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एआई? एआई पे हमने पिछली वीडियो वैसी ही कर रखी है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम अभी इस पूरी सीरीज में जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? लर्न फ्रॉम डेटा, अडेप्ट कॉन्सेप्ट, जनरेट्स रिस्पॉन्स। पिछली वीडियो इसी के बारे में थी, जाके अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो, नहीं तो फिर भी मैं इसी में भी समझा देता हूँ। डेटा है एक पर्टिकुलर, उस डेटा से सीखता है, सीखने के बाद वो कॉन्टेक्स्ट समझता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको दे देता है, बात खत्म। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है आपका, तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। व्हेन टू यूज व्हाट, जो मेन चीज है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सर्च है, फैक्ट एंड सोर्सेज आपको सर्च करनी हो तो आप जाएंगे गूगल पे, जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं ऑटोमेशन पे, कोई रिपीटेटिव टास्क है, आपको एक ही काम डेली करना पड़ रहा है, उसको ऑटोमेट कर दीजिए, ठीक है। आपका टाइम बचेगा। स्मार्ट पर्सन तो वही होता है ना जो रिपीटेटिव टास्क ना करके क्रिएटिव टास्क पे फोकस करे। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। यही क्या, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी के लिए आपका जो है एआई यूज होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर कोई इशू आता है बीच में, कहीं पे भी कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। की टेक अवेज क्या है हमारे, ठीक है। तो सर्च इज इक्वल टू फाइंड। सर्च किस काम के लिए आता है? कुछ भी ढूंढना हो। रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च पे कभी बाद में आएंगे। रिसर्च और सर्च में डिफरेंट है। कई लोग कह देते हैं कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, बट रिसर्च इज बेस्ड ऑन सम प्रॉब्लम। अगर आपको कोई आपको काम दिया गया, आप जाके सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेते हो, उसको रिसर्च मत बोलिएगा। किसी चीज़ को ढूंढने को कभी भी रिसर्च नहीं बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉलो करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, डेट इज अ रिसर्च ऑन अ बेसिक नोट, ठीक है। उस पर हम डीप में कभी और आएंगे। ऑटोमेशन, आपको रिपीटेटिव टास्क है तो उसको ऑटोमेट करने के लिए आप ऑटोमेशन यूज करते हैं। एआई जो है आपका जो है अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट के काम आता है, डीप थिंकिंग वगैरह के काम में आता है, सिंपल, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था आपका एआई, सर्च और ऑटोमेशन का डिफरेंस, जो हमने इस वीडियो में बेसिकली देखा है। ये जो सीरीज आपकी चल रही है, ये आपको बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ लेके जाती है। देखिए मैं आपको सिंपल में बता दूं, जो मैंने प्रिज्यूम किया है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने का, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता था, नो इश्यूज, बट सिंपल लैंग्वेज में समझाने का एक ही कंसर्न है। और जो लेमैन लैंग्वेज में हम लोग सीख रहे हैं, उसका जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्या है कि धीरे धीरे अगर हम सीखेंगे तो उस चीज़ को हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो मैं एक दिन में 2 वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन ज़्यादा ओवर फीडिंग से ओवरफ्लो ही होता है, ठीक है। तो जितना जितना मैं बता रहा हूँ, आपको स्पेस दिया है, अब इसके बारे में खुद रिसर्च करेंगे तब अगली वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। अब रिसर्च में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसके बाहर भी कुछ होता है क्या? होता है कि नहीं होता है, वो आप लोग देखिए, फिर अगली वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।